सुनसान रात थी। गांव के बाहर एक पेड़ था जो आम पेड़ों की तरह नहीं था। कहते हैं उस पेड़ में किसी अनजानी शक्ति का आभास होता था। हर रात हवा उस पेड़ की शाखों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा करती थी। एक काला कौवा उसकी एक शाखा पर बैठा अपनी लाल आंखों से अंधेरे में झांकता रहता। अचानक पत्तों की सरसराहट बंद हो जाती है। एक भारी सन्नाटा छा जाता है। एक साया एक पल के लिए पेड़ के पीछे दिखाई देता है। शाम ढल चुकी है। 14 साल का रवि अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहने आया है। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं, उस पेड़ के पास मत जाना। मगर एक दिन रवि अकेला गली में खेल रहा होता है। उसका बॉल खेलते खेलते पेड़ के पास चला जाता है। वो पेड़ के पास जाने से कतराता है, पर जैसे ही वापस मुड़ता है वही बॉल पेड़ के नीचे से निकलकर उसकी तरफ आ जाती है। वो हैरान होता है। रवि ने सुना था कि इस पेड़ के पास मत जाना, पर जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही थी। रवि धीरे धीरे पेड़ के और करीब जाता है। जैसे ही उसका हाथ पेड़ को छूता है, एक तेज सरसराहट होती है। एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। वह अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर एक अजनबी शक्ति जैसे उसे रोके रखती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही होती हैं। एक भूतिया हंसी गूंजती है। उस पेड़ ने रवि को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसका अंत अब तय था। रवि आंख खोलता है। वह एक अजीब से कमरे में है। न कोई दरवाजा, न कोई खिड़की, सिर्फ दीवारों से घिरा हुआ सुनसान कमरा। वह घबराकर इधर उधर देखता है। उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। वही काला कौवा। उसकी लाल आंखें सीधा रवि को घूर रही हैं। पेंटिंग धीरे धीरे हिलने लगती है, जैसे जिंदा हो गई। एक हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंजने लगती है और आंखों में ज्वाला दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे रवि को सब कुछ अपने सामने दिख रहा हो। तांत्रिक सोमेश्वर उसी पेड़ के नीचे तंत्र विद्या करता था। हर रात उसके इर्द गिर्द कौवे मंडराते रहते थे। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन तांत्रिक नहीं रुकता। एक दिन उसका जादू और भी शक्तिशाली होने लगता है और गांव वाले गुस्से से इकट्ठा हो जाते हैं। एक भीड़ उसे पकड़ लेती है, उसे खींचकर गांव की चौपाल तक ले जाती है। भीड़ उसे आग में जलाने लगती है। आग भड़कती है, उसकी चीखें हवा में गूंजने लगती हैं। उसके आखिरी शब्द एक श्राप के रूप में निकलते हैं। जिसने मुझे जलाया उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। मैं लौटूंगा और पीढ़ी को श्राप दूंगा। इधर अचानक रवि के लापता होने से उसके माता पिता परेशान होकर गांव वालों से मदद की भीख मांगते हैं। क्या आपने हमारे बेटे को कहीं देखा? कल शाम को उसी पेड़ के नीचे खेल रहा था, तब से वापस नहीं आया। पेड़ का नाम सुनते ही गांव वालों की आंखों में डर छा गया और यह सुनकर रवि का पिता गुस्से से पेड़ को घूरता है। उस रात रवि की मां गहरे दुख और गुस्से में डूबी रोते हुए कांपती आवाज में अपने पति से कहती है, कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा रवि लौटा दीजिए। रवि के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मन में एक ही विचार गूंज रहा था, अब बहुत हो गया। एक भयानक और कठोर फैसला उनके अंदर धीरे धीरे आकार ले रहा था। अब तो पेड़ को जलाना ही पड़ेगा। हाँ, जला दो उस श्रापित पेड़ को। अलक निरंजन। गांव वाले एक पंडित को गांव में बुलाते हैं।
उस भयानक पेड़ की आतंकित करने वाली शक्तियों से गांव को बचाने के लिए। और वह पंडित अपनी शास्त्रों से प्राप्त शक्ति से उस पेड़ को एक शक्तिशाली धागे से बांध देता है। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज कोई अनहोनी दस्तक देने वाली थी, एक ऐसा भयावह मंजर जिसे देख रूह कांप उठे। एक मशाल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मशाल की लौ कांपती है, जैसे हवाओं को भी डर लग रहा हो उस रात से। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, अब मैं तुम्हें इस धरती से मिटा दूंगा। नहीं, अनर्थ हो जाएगा। लपटें चटकती लकड़ियों के बीच दहाड़ती हैं, जैसे कोई अनदेखी आत्मा तड़प रही। मगर आग की लपटों में झुलसते उस पेड़ के भीतर कुछ अब भी जिंदा है। कोई छायामय साया जो राख में दफन होने से पहले अपनी अंतिम चीख छोड़ रहा हो। अचानक उस पेड़ से एक भयानक आकृति प्रकट होती है, वही तांत्रिक जिसे कभी गांव वालों ने जलाया था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही है और उसकी आवाज गूंजती हुई डरावने स्वर में कहती है, पेड़ को जलाकर तुम लोगों ने मुझे मुक्त किया है, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी डरावनी आकृति अंधेरे में आकार लेती है, गहरी गूंजती हुई आवाज में शाप बुदबुदाती है। उसकी लाल आंखों से झलकता असीम क्रोध, जैसे वह अपनी अधूरी साधना का प्रतिशोध लेने आई हो। गांव वाले दहशत में पीछे हटते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ अनहोनी होने वाली है। उस भयानक तांत्रिक की श्रापित आत्मा ने पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। हर चीख, हर सांस और हर उम्मीद जलकर खाक हो गई। अब बस जलती हुई राख और सुलगते हुए खंडहर ही उसकी भयावह हंसी की गूंज को हमेशा के लिए दोहराते रहेंगे। इसी तरह उस तांत्रिक के श्राप ने पूरे गांव वालों को अपने आप में समा लिया